हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लाइव स्टॉक मार्केट वीडियोस और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पाने के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको 3 चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले एक बैंक अकाउंट, उसके बाद एक डीमैट अकाउंट, उसके बाद एक ट्रेडिंग अकाउंट। अब जानते हैं इन तीनों को अलग अलग इंडिविजुअली। अगर मैं स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर बाय करना चाहता हूं या स्टॉक मार्केट में कोई शेयर सेल करना चाहता हूं, दोनों केस के अंदर मुझे एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट एक ट्रांजैक्शन अकाउंट की तरह है। बेसिकली वो मेरा एक मीडियम है जिसको यूज करके मैं स्टॉक मार्केट में डील कर सकता हूं, ट्रांजैक्ट कर सकता हूं। वो एक मेरा ट्रांजैक्शन अकाउंट है। और अब अगर मैंने कोई शेयर स्टॉक मार्केट से बाय कर लिया, इसके बाद मुझे उसको स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए, तो वहां पे मेरा डीमैट अकाउंट काम आता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि डीमैट अकाउंट एक डिजिटल लॉकर की तरह है जहां पे मैं अपने खरीदे हुए शेयर्स को डिजिटली स्टोर कर रहा हूं। सो अगर मैं कोई शेयर बाय करता हूं, वो शेयर मेरे डीमैट अकाउंट में जाएगा। अगर मैं कोई शेयर सेल करता हूं यूजिंग माय ट्रेडिंग अकाउंट, तो वो शेयर मेरा डीमैट अकाउंट से जाएगा। तो एक बार हम अगर सब चीजों को ब्रीफ करें, बैंक अकाउंट चाहिए होगा, उसको आपको लिंक करना होगा टू योर ट्रेडिंग अकाउंट, ताकि जो आपको पैसा चाहिए कोई शेयर खरीदने या बेचने के लिए, वो आप अपने बैंक अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सके। और उसके बाद आपको अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो लिंक करना होगा टू योर डीमैट अकाउंट, ताकि जो भी आप ट्रांजैक्ट कर रहे हैं यूजिंग योर ट्रेडिंग अकाउंट, वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो सके या वहां से डेबिट होकर मार्केट में जा सके। तो अगर आपके पास ये 3 चीज है, बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट, तो आप रेडी है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। आने वाली वीडियोस में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट को खोलने के पूरे प्रोसेस के बारे में। आने वाली सारी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही फॉलो करते रहें। आपका कोई भी क्वेश्चन है या कुछ क्वेरी है तो आप जरूर इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।